हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 11। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ज्योग्राफी। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 70 मार्क्स का है दोस्तों, है ना। टाइमिंग कितना है? 3 आवर्स है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है? प्रश्न की संख्या कितनी? टोटल 30 है। सभी प्रश्नों के सामने अंक दर्शाए गए हैं। तीसरा क्या लिखा है? प्रश्न पत्र 4 खंडों क, ख, ग और घ में विभाजित किया गया है। चौथा क्या लिखा है? खंड क में प्रश्न संख्या क्या है? 1 से 17 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। और जो 1 अंक का है। 5 दे रखा है खंड ख में प्रश्न कितना? 18 से 19 है, जो कितने? 3 अंक का है। तीसरा दे रखा है ग में कितने हैं? 20 से 23 है, लघु उत्तरीय है और 3 अंक का है। सातवां क्या लिखा है? खंड ग घ में प्रश्न संख्या 24 से 28 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितना है? 5 अंक का है। और आठवां क्या दिखा रखा है दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न संख्या 29 से 30 है, जो मानचित्र पर आधारित है दोस्तों, है ना। मानचित्र पर आधारित दिखा रखा है दोस्तों। नौवां क्या दिखा रखा है? विश्व व भारत के दिए गए रेखा मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के बीच में अवश्य नत्थी कीजिए। तो ये आपका नौवां दिखा रखा है। 10वां क्या लिखा है कि रेखा मानचित्र बनाने के लिए 5 सांचों व स्टेलियों का प्रयोग की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो स्टेसिलो का के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। तो आगे क्या दिखा रखा है? पहला दिखा रखा है दोस्तों कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा दिखा रखा है कि निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में कौन से युग से संबंधित नहीं है ना। और तीसरा दिखा रखा है दोस्तों, तीसरा क्या दिखा रखा है? निम्नलिखित में से किस मापने का प्रयोग भूकंप की गहनता को मापने हेतु किया जाता है? तो पता ही दोस्तों कि रिक्टर स्केल से किया जाता है। चौथा क्या दिखा रखा है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बांटता है? तो पता है बिहार तो बांटता है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल नहीं है आपको दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है आपका? पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य अपनी सीमा को आपस में नहीं बांटते? तो पांचवा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो 4 ऑप्शन दे रखा है। रिक्त स्थान बताना है 7वां में। या मोटर भारत के मानक निम्नतर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। सुमेलित नहीं है, जो इन दोनों का मैचिंग नहीं करता है, तो वो बताना है आपको। 9वां क्या दिखा रखा है? ये भी आपका है कि 1 और 2 में मिलान कीजिए, है ना। उसको दिखा रखा है। 10वां क्या दिखा है कि स्तंभ सेम है आपका, इसमें मिलान करना है। और 11वां क्या लिखा है कि अभिकथन, है ना। कथन है जो उसमें से सही है गलत है कि ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन में तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। तो यह नदी पूरा वर्ष भारी वर्षा प्राप्त करती है ना। तो इसमें आपको आंसर बता रखा है। 12वां क्या देखा कि अभिकथन ए, इसमें भी आपका रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर को पता ही कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना ही जाता है। तो 13वां दिखा रखा है आपका, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। और निम्नलिखित में भू आकृतियों को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 15वां क्या देखा है आपका कि गद्यांश पर आधारित है। और आपका 16वां वायुमंडल की इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना है आपका? 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपको बताना है। 17वां दिखा रखा आपका। 18वां क्या देखा है कि आपका गद्यांश बेस है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका आंसर देना है। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब जानते हैं दोस्तों कि मिट्टी का कटाव होता है। और 19वां दिखा रखा है भारतीय मरुस्थल के बारे में देखा, जो डेजर्ट इलाका है उसके बारे में बता रखा है आपका। और लघु उत्तरीय जो प्रश्न दिखा रखा है, भारत आकार ने इस विशिष्ट भौतिक विविधता को प्रदान करना है। और 3 नंबर का दिखा रखा है। अगला क्या देखा है कि 21 अथवा में दे रखा है कि एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है और कथनों को 3 सार्थक बिंदुओं में सिद्ध कीजिए। 21वां क्या देखा है कि हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों में 3 मूलभूत अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। और 22वां देखा है शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण कैसे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 22वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, मृदा निर्माण में स्थलाकृति के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 23वां दे रखा है कि कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरती दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। कथन के समर्थन में सार्थक उदाहरण दीजिए। तो आपका 23वां क्वेश्चन दिखा है। 24वां क्या दिखा रखा है आपका कि गोदावरी नदी के तट की किन्हीं 5 विशेषता का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का दोस्तों। मुख्य उच्चावाची लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को वर्गीकृत किया जाता है। दक्कन के पठार की मुख्य विशेषता बताइए। तो ये 25वां क्वेश्चन ये है आपका, है ना। 25वां क्वेश्चन आपको दिखा रखा है।
26वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड प्रवाहित जल द्वारा अपरदित होता है। डेल्टा निर्माण के प्रक्रम को विकास की अवस्था को स्पष्ट कीजिए। 27वां लिखा है कि वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा ताप वाली विभिन्न परतों का बना होता है। तो 5वां ये आपको दिखा रखा है। छठा क्या दिखा रखा है आपका मैप से है कि लोकताल झील किस राज्य में स्थित है। राजस्थान के सबसे बड़े नदी तंत्र का नाम बताना है। 29वां लिखा है ओडिशा की राजधानी कहाँ है ना। ओडिशा की राजधानी जानते ही हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना आप। तो दोस्तों 11वीं क्लास के पेपर ज्योग्राफी का इस टाइप से आते हैं, है ना। इस टाइप से आपका दिखा रखा है दोस्तों, है ना। ये है आपका कैसा पैटर्न है। तो दोस्तों मैं आपको केवल पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस टाइप से आ रहा है, वो चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए।